गाइस, आप सब कैसे हो। जैसा कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा कि किसे कहते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो से पहले आपने बेसिक कंडीशन भी समझ ली होंगी, एडिशनल कंडीशन भी समझ ली होंगी। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) और एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(6). आपको वो आ गई, तो बस मैंने आपको इसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है। और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कौन सा सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना। 6 और सेक्शन 1, ये दो टाइप का होता है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब कि हमने बोला रेजिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का होता है, दो, रेजिडेंट है या फिर या नॉन रेजिडेंट है, दोनों नहीं हो सकते, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट को आगे दो भागों में बांटा गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अभी आप ये समझ गए होंगे अभी इस स्लाइड से कि आपने इन टर्म्स को डिटेल में पढ़ना है। क्या रेजिडेंट किसे कहते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया क्या मतलब क्या है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, और फोर्थ है नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, बस ये चैप्टर बहुत ईजी है। बस इनकी जो ये कंडीशनें हैं, ये 4 टॉपिक जो मैंने आपके सामने बोले हैं, इनके अंदर दिन लिखी होंगी, इतने दिन रहा होगा या इतने दिन रहा होगा तो उसको रेजिडेंट कहेंगे, यदि नहीं रहा है तो नॉन रेजिडेंट कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में पता चल गया है कि रेजिडेंट दो टाइप के होते हैं, रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट, दोनों नहीं हो सकती, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट दो टाइप का होता है, पहला है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। पहला क्या है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। आपको बेसिक कंडीशन आ गई, यदि दो बेसिक कंडीशन देखी थी ना, 182 दिन या फिर 60 दिन पिछले साल रहा हो, 60 दिन के साथ वो पिछले 4 सालों में कितने दिन रहा हो, जैसे कि आपने पहले बेसिक कंडीशन अच्छे से कर दी होंगी। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में कितने दिन रहा हो, 365 डेज रहा हो। ठीक है, बेसिक कंडीशन आपने मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी, पर फिर भी आपको बेसिक दो कंडीशनें थी, उनमें से एक भी है प्लस बोथ द एडिशनल कंडीशन। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। बेसिक कंडीशन एक और एडिशनल कंडीशन दोनों है, तो वो क्या है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ऐसा नहीं है बेसिक कंडीशन दोनों, बेसिक कंडीशन कौन सी हो, दोनों में से एक हो, दूसरी भी चल सकती है या फिर पहली भी चल सकती है। और एडिशनल कंडीशन दोनों होनी चाहिए, एडिशनल कंडीशन दोनों ही होनी चाहिए। सेक्शन 6 की दोनों कंडीशन है और सेक्शन 6(1) की एक हो तो उसको कहेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट बट नॉट, ये हो गया, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। पहली वाली बेसिक कंडीशन है कौन सी, अंडर सेक्शन 6(1) की एक ही, दोनों नहीं एक भी चलेगी। प्लस एडिशनल कंडीशन क्या है, या तो दोनों ही फिलफिल नहीं हो रही है, नन, या एडिशनल में से एक है। ठीक है, बोथ नहीं है। अब पिछली स्लाइड में मैंने क्या कहा था, बोथ। अब बोथ शब्द की जगह क्या आ गया, नहीं या फिर दोनों में से एक है एडिशनल कंडीशन, तब हम उसको क्या कहेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। समझ गए होंगे। और नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अब पहले हमने दोनों स्लाइड में क्या समझा, रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, उसके दो पार्ट थे, इसमें सिर्फ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन जो है दो थी ना अंडर सेक्शन 6(1) में, कोई भी फुलफिल नहीं करते तो नॉन रेजिडेंट है। एडिशनल कंडीशन आर नॉट रेलिवेंट, एडिशनल कंडीशन चाहे दोनों भी है तो कोई मतलब नहीं है। यदि बेसिक कंडीशन कोई भी नहीं है ना तो वो नॉन रेजिडेंट है। मतलब हम इस नॉन रेजिडेंट कहने के लिए हम बस ये देखेंगे बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन देखनी भी नहीं है, है ना। बेसिक कंडीशन देखेंगे, यदि बेसिक कंडीशन में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम क्यों कहेंगे नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन एक होनी चाहिए, रेजिडेंट के लिए एक होनी चाहिए, और नॉन रेजिडेंट के लिए यदि कोई भी नहीं है। हाँ, रेजिडेंट को दो भागों में तब बांटेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन ऑर्डिनरी। यदि ऑर्डिनरी में दोनों होनी चाहिए, कौन क्या, एडिशनल कंडीशन, बेसिक तो एक होनी है, और नॉन ऑर्डिनरी में बेसिक तो एक होनी चाहिए प्लस एडिशनल ना नहीं है या फिर एक है। ठीक है, तो आप सारे समझ गए होंगे।
इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट किसे कहते हैं, रेजिडेंट दो टाइप के हैं, रेजिडेंट एंड ऑनरी रेजिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन एक प्लस दोनों ही एडिशनल कंडीशन, ठीक है। और रेजिडेंट बट नॉट ऑनरी रेजिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन ए प्लस एडिशनल कंडीशन नहीं भी है या फिर एडिशनल कंडीशन एक है तो उसको कहेंगे रेजिडेंट एंड बट नॉट ऑनरी रेजिडेंट, ठीक है। और थर्ड क्या है, यदि बेसिक कंडीशन कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको हम कहेंगे नॉन रेजिडेंट। तो मुझे लगता है इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये टर्म अच्छे से समझ लेनी है। बस आपको ये आ गई तो मतलब कि हमने पर्सन को पहचान लिया कि वो इन तीनों में कहाँ स्टैंड करता है। यदि हमने पहचान लिया कहाँ स्टैंड करता है, फिर हम देखेंगे कि अब देखेंगे कि इनको कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। यदि पहचान नहीं होगी तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। पहले पहचान लेना ना, ये इसको कौन सी क्लास में पढ़ाना है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में, फिर पढ़ाएंगे ना। तो ऐसे ही है, हमने पहले अभी तक हमने ये सीखा कि हमने पर्सन को पहचानना है कि वो रेजिडेंट है, ऑनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेजिडेंट है। तीनों में पहचान लेना है, तीनों में कहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे आगे। बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब पहचान लिया, आपको आधा चैप्टर आ गया, अभी आपने ये पहचान लिया कि उसको किस क्लास में भेजना है। उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ाना है, उसके बाद देखते हैं उसको क्या टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, रेजिडेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।